हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे अजीजों की, बहन भाई सुनने वाले लोगों की सलामती हो। और मेरे अजीजों, आज सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे आपको बरकत दी, संभाल कर रखा। आइए खुदावन में आगे बढ़ें। आज के दिन के लिए खुदा की शुक्र गुजारी करें और खुदा के नाम को जलाल दें। और मेरे अज़ीज़ों, आइए हम कलाम मुक़द्दस को मांगें, सब दुआ में ठहरें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुज़ुर्गी के लिए। तूने हमें प्यार किया बाबा यीशु, तेरा शुक्र करते हैं। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बांध कर, गंदी तासीरों के मुंह बांध कर, शैतान की चलाकियों को बंद कर, आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। यीशु नासरी, आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए बरकत का बाइस ठहरे और सारा चिलाल, सारी इज्जत तुझे दें। तू ही इज्जत और चिलाल और बुजुर्गी के लायक है। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। कामल कबीलों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, मुझे जब तूने कलाम मुक़द्दस देने वाला है तो पाक रूह को नासिल कर, ताकि तेरी पाक रूह का मसा मुझ पर ठहरा रहे। और जब तेरे कलाम को बयान करूं तो तेरे पाक कलाम की बातों से जिंदगियां बदल जाएं, अब्लिस के मंसूबे टूट जाएं, गंदी तासीरें उनसे जुदा हो जाएं और पाक रूह वहां पे काम करे। सारा जलाल यीशु नाम को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु आप सबको बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में रोमियो में 3 बाब उसकी 21 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। रास्तबाज मगर ठहरते हैं। हालेलुया, क्योंकि खुदा न रुपया, न पैसा, न हदिया, न चंदा, न शुक्रगुजारी, न कुर्बानी लेता नहीं। वो सिर्फ मुफ्त रास्तबाजी देता है, रास्तबाज ठहराता है, रास्तबाजी के लिए चुन लेता है, रास्तबाज बनाता है। हालेलुया। आइए कलाम मुक़द्दस से देखिए। मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर होती है, जिसे अगुवाई के लिए शरीयत और नबियों से जाहिर होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले सब ईमान लाने से हासिल करते हैं, होती है। क्योंकि कुछ फर्क नहीं इसलिए कि उसके स्वाब से गुनाह और खुदा की जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के स्वाब से मखलसी, जो मसीह यीशु से में के सब रास्तबाज ठहराए जाते हैं।
खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस से हम एक बात को देखेंगे। जितने अंबिया, जितने नबी, जितने बादशाह, जितने लोग, कौमें, कबीले, खानदान, घराने गुनाह में आए और गुनाह किया और खुदावंद की जलाल से महरूम है। क्यों? हर एक जिंदगी ने गुनाह किया, नबियों ने गुनाह किया, रसूलों ने गुनाह किया, अंबिया ने गुनाह किया, अंतों ने गुनाह किया और गुनाह की हालत में पैदा हुए। एक हस्ती है, एक कवत है, एक खुदा का बेटा जो बगैर गुनाह से पैदा हुआ है, जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं, जो गुनाह के वसीला से जमीन पर नहीं आया, खुदा की रूह कुदस के वसीला इस जमीन पर आया, इंसान का रूप लेकर रूह कुदस की हाज और बरकत के साथ रूह कुदस के वसीला से मुकद्दसा मरियम के पेट में भरा। आज वो साबित करता है कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। हालेलुया। अंबिया, नबी, उनने गुनाह किया। आदम ने, जिसको भाग्य अदन के अंदर, जिसकी आज हम तवज्जो, जिसे फरदौस कहते हैं, जिसे जन्नत कहते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं कि हमारे गुनाह बख्शे जाएं, हमारी माफी हो जाए, हम उस बादशाह के वारिस हो जाएं। मेरे अज़ीज़ो, माई हवा, बाबा आदम दोनों एक जगह पे रह रहे थे, बागी अदन के अंदर, खूबसूरत जगह, जहां पे उनको कोई फिक्र नहीं था, लेकिन खुदा ने कहा तुम यहां पे रहना है और बाग के सारे दरख्तों के फल खाओ, जो दरमियान में है उसे खाना नहीं, उसे छूना नहीं, वरना मर जाओगे। तो उन्होंने क्या किया? जब खुदा ने जुदा था और आदम हवा दोनों मौजूद थे, हवा थोड़ी सी साइड पे थी, तो शैतान आया, तीसरा उनमें दाखिल हुआ है। शैतान आया, हवा को उसने गुमराह किया। भाई हवा, क्या तुम बाग के सारे दरख्तों के फल खाते हो? उसने कहा हाँ, लेकिन जो दरमियान में है उसकी बाबत खुदा ने हमें मना किया है। मेरे अज़ीज़ो, आदम, दोनों मियां बीवी ने वो हुक्म को रद्द किया, वो फल ले लिया, खाया, और क्या हुआ? तूने आज फल खाया, आज ही मर गया। गुनाह की मजदूरी मौत है। तो जब मर गया
तो खुदा ने उसी वक्त कहा भाग अदन से निकल जा यहां से। मेरे अज़ीज़ो, जितने नबी आए, हुआ पहले थे, हुआ बाद में थे, सबके सामने गुनाह किया, मर गए, उनको अबलीस पुताल में ले गया। अबलीस उनको पुताल में ले गया। वाहिद यीशु मसीह है, जिसके वसीला शरीयत ने जाहिर किया, नबियों ने जाहिर किया। जो उस पर ईमान लाएगा वो मुफ्त रास्तबाजी पाएगा। हालेलुया। ईमान लाने वालों सुनो, मुफ्त में रास्तबाजी है। खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात है। तूने नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया है। जब तू अपनी माँ के पेट में था तो मैंने उसी वक्त तुम्हें चुन लिया था। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद 12 बरस का था, भेड़ बकरियां चराता था जब खुदा ने उसे चुन लिया। तो जब माँ के पेट में था उसी वक्त मुकर्रर कर दिया था खुदा ने। यूसुफ अपनी माँ को, अपने भाग को, अपनी रोया जाहिर करता है। ये सब 12 भाई थे। उसने कहा चांद और सूरज मेरे पूले को आकर सजदा करते हैं। चांद और सूरज उसके माँ और बाप था। 11 सितारों ने आकर मेरे पूले को सजदे किए हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, बच्चा ही था तो जब ख्वाब को जाहिर किया और भाइयों ने सुन लिया तो उन्होंने कहा कि इसको रास्ते से हटा दें ताकि ये हम पर हुकूमत करना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, जितने अभी अंबिया नबी आए उनको गिराया, लेकिन यूसुफ को फराउन की बीवी ने गिराने के लिए बड़ी कोशिश की, बड़ी तवज्जो की, जेल में भिजवा दिया, लेकिन उसने कहा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? जब वो गिरा नहीं, उसको जेल में भिजवा दिया, जेल से निकाला। खुदा ने जेल से निकाला और फराउन की सीट पे बिठा दिया, राजा बना दिया। ईमान के साथ अंबिया नबी रसूल आए, जितने भी आए गुनाह में पैदा हुए और खुदा के जलाल से महरूम हैं। आज हमें खुदा के जलाल के लिए अपने आप को तैयार करना। लिखा कि मसीह यीशु पर ईमान लाने वाले मुफ्त रास्तबाज ठहरे। हालेलुया। जब ईमान लाएंगे निजात पाएंगे और फिर बागे अदन के अंदर, जिसे हम जन्नत कहते हैं, जिसे हम फरदौस कहते हैं, जिसे हम बाप इब्राहिम की गोद कहते हैं, जिसे हम आसमान की बादशाही कहते हैं।
हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। भाई हवा, बाबा आदम, जिनको खुदा ने हाथों से बनाया, हाथों से खोले किया और अपना दम फूंका, जो खुदा को पहचान लेता है वो मौत रास्तबाजी पाता है। तो जो नहीं पहचानते वो भी आदमजात है, क्योंकि शैतान आदम के अंदर इस्तेमाल हुआ। आदम को उसने गुमराह किया, गुनाह को इब्लीस ने जन्म दिया। गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत से बचने के लिए एक ही रास्ता है, तौबा करें, नए सिरे से पैदा हो जाएं, दोबारा जिंदगी को बहाल करें। हालेलुया। आज हमें जरूरत है तौबा की, यीशु के साथ वादा करने की, यीशु के साथ इकरार करने की, यीशु पर ईमान लाने की। जो यीशु पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। सब लोग रास्तबाज नहीं, दीनदार हैं, शरीयत में हैं। तो शरीयत खुदा के कलाम को जाहिर करती है। अंबिया ने, नबियों ने रास्तबाजी को जाहिर किया है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें, ईमान ले आए, निजात पाएं। और बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, मैं कभी कभी इस बात को याद करता हूं। हर एक घुटना हुआ आसमानियों का हो, हुआ जमीनियों का हो, हुआ जमीन के नीचे पुताल में रहने वालों का हो। पुताल में जितने मुर्दे हैं वो पुताल में हैं। वो आएंगे, वो यीशु के सामने झुकेंगे। हुआ अंबिया है, हुआ नबी है, हुआ कोई भी कौम कबीला है, हर एक घुटना यीशु के हजूर झुकेगा। और जमीन पर जितने भी हैं वो भी घुटने यीशु के सामने झुकेंगे। खुदा आसमान के ऊपर खुदा के पाक फरिश्ते हैं और कुछ अंबिया भी हैं, नबी भी हैं, जिनकी रूहों को खुदावंद यीशु मसीह जब उठाए गए तो उसके साथ कब्रें और भी खुल गई थी, और भी पुताल के नीचे से नबियों को, रसूलों को, अंबिया को लेकर यीशु आसमान की बादशाही में दाखिल हुए थे। हालेलुया। वो सब के सब आएंगे और यीशु मसीह के हजूर वो घुटने झुक जाएंगे। आज हमें जरूरत है कि हम अपने ईमान को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। ये मुफ्त में है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना आहो है, ना नाला है, ना कुर्बानी है, ना शुक्रगुजारी है, सिर्फ ईमान लाने से। ईमान लाने से जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। आज हम आसमान की बादशाही को अपनी जिंदगी के अंदर लें, ताकि आसमान की बादशाही मेरी और आपकी है।
आप आसमान की बादशाही के वारिस होने के लिए गुनाह पर गालिब आए, नशे पर गालिब आए और बुरे मंसूबों पर गालिब आए, अफजोइयों पर गालिब आए, बुत परस्ती पर गालिब आए, बुरे बुरे कामों पर गालिब आए और अपने खुदा को जान लें, ताकि मेरा खुदा मेरे लिए क्या कुछ करता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, कलाम खुदा के लिए, अपनी काम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने घराना के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, यीशु नासरी में तेरी तारीफ करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। यीशु नासरी, तू जिंदा, तू यकसा, तुम्हें चूद है, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। ओ बाबा 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 यीशु, अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और हमें बरकत दे। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो। हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। आज के कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत दे, समझने वाली रो दे, इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आने वाली रो दे, नशे की लानत को तर्क करने वाली रो दे, गुनाह को तर्क करने वाली रो दे। ओ बाबा बाबा भी यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मैं तेरे हुजूर जिंदगियों की बहाली चाहता हूँ, कामों की बहाली चाहता हूँ, लोगों की बहाली चाहता हूँ, उन बेटियों की बहाली चाहता हूँ जो तेरे हुजूर आने के मुंतज़िर हैं। आए खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज, ताकि हम तेरे मुफ्त उस रास्तबाजी के वारिस ठहरें जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर रखी है। खुदावंद तेरा शुक्र करती हैं आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की रफाकत जलाल बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। वापस मानी मेरे घराने के साथ हो, मेरे घर को संभाल, बच्चों को संभाल, अपनी लपेट में ले, अपनी लहू की धार के नीचे रख। जो गलती, खुता, गुनाह, बुराई, बुरे मंसूबे हैं, यीशु तेरे नाम के वसीला वो जाए, यीशु तेरे नाम के वसीला वो जाए। गंदी तस्वीरें भागें, शैतान की करते भागें, यीशु तेरा नाम जलाल पाए। तू बड़े में घटू, तेरे नाम को ऊंचा करें। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो। शरीरों के मुंह बांध कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बांध कर, शैतान की चालाकियां बांध कर, आज की सारी रहनुमाई के लिए मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो।
अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपने लौह की धार के नीचे रख। हालेलुया। यीशु नासरी कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ अपने मुल्क के लिए, मुल्क की कबीना के लिए, मुल्क के अदारों के लिए, मुल्क की पाक फौज के लिए। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा, अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। यीशु कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर। जो बेटी पुर्तगाल में है, खुदावंद तो उसके साथ हो, उसके काम के लिए अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, उसके काम के लिए आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत दे। और जितने लोग बेरोजगार हैं उनके साथ हो, उनकी बेरोजगारी जाए, उनके ऊपर खुदावंद तेरा आसमान खुल जाए और उन पर रिज़्क की और खुदावंद कामकाज की बारिश हो, ताकि वो बड़ी दालेरी के साथ तेरे हजूर आए और उनके काम काज के लिए, रिज़्क के लिए आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत देना। बाप, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, उनके काम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, रिज़्क के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जो बेटी ने कालम के बठों पर खुदावंद जिसने अपनी दरख्वास्त अपनी औलाद के लिए तेरे हजूर रखी है, बाप तूने बेटी उसे अता की, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। और उसे पेट का अजर औलाद जैसी मीरास अता कर, ताकि खुदावंद और ईमान में बढ़े और तेरे नाम को जलाल दे, तेरे नाम की अगवाई दे, तेरे नाम का प्रचार करे, तेरे नाम को जाहिर करे। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है, कैर करने में धीमा है, शुक्र में गनी है। खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। यीशु के नाम में बढ़े और तरक्की पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे।